गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मुकेश सिंह केल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। बेटा, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे बढ़ेंगे हम। तो पहले थोड़ा सा रिकॉल कर देना चाहता हूँ कि हमने फॉरवर्ड वाइज कंडीशन, रिवर्स वाइज कंडीशन, फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट के बारे में हमने नॉलेज लिया था या जानकारी प्राप्त की थी। अब जो आगे हमें पढ़ना है बेटा, हमने जब रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा था उसी समय मैंने बोला था कि क्या होगा बेटा, इसमें दो ब्रेकडाउन की घटनाएं होती हैं जिसे हमें पढ़ना है। एक को बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन, दूसरे को बोलते हैं क्या, जेनर ब्रेकडाउन। अब एवलांचे ब्रेकडाउन क्यों होता है और जेनर ब्रेकडाउन की घटना क्या होती है, इसको हमें देखना है थोड़ा सा। तो अब देखो बेटा, पहले रिवर्स वाइज की कंडीशन समझ लो, देन इसके बाद एक बार रिकॉल कर देते हैं, देन उसके बाद उसको पढ़ लेंगे। तो हमने देखा था कि रिवर्स वाइज की कंडीशन में क्या हो रहा था, मैं डायग्राम ही बना के आपको बता देता हूँ। क्या हम लोगों ने देखा था, एक पी लिया था और एन लिया था, ठीक है। पी एन, ये हो गया डिप्लीशन लेयर, ठीक है। इधर क्या लिया था हम लोगों ने बेटा, पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इधर अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स और इधर अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल, ठीक है। इसको बैटरी के माइनस से, इसको बैटरी के प्लस से जोड़ दिया तो ये कंडीशन आ गई रिवर्स वाइज की। इधर क्या है, प्लस प्लस प्लस, इधर क्या था, माइनस माइनस माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस से बन रही थी। अब देखो ध्यान से, ये वी आर वोल्टेज है, रिवर्स वाइज वोल्टेज को लगाया हमने और इसको बढ़ाया। तो किसके फॉर्म में बढ़ा रहे थे, 0 1 2 3 के फॉर्म में। इधर माइनस 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 है। अब देखो, जब भी हम रिवर्स वाइज की बात करें तो हमें क्या ध्यान देना है कि रिवर्स वाइज करंट का जो निर्माण होता है ड्यू टू दी, किसके कारण जी बेटा, अल्पसंख्यक आवेशवाहक। तो पी टाइप में क्या है, अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप में अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल। अब देखो यहाँ माइनस 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 है, ये इस इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो ये कहाँ जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ पार कर देगा, क्या कि नहीं, ये होल यहाँ से यहाँ पार कर देगा क्योंकि इधर प्लस 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 है। तो हुआ क्या बेटा, ये पार कर जाएगा और इसमें डिप्लीशन लेयर में आ जाएगा। देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट किया या होल मूवमेंट किया तो इलेक्ट्रॉन्स और होल, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट किया मतलब धारा का निर्माण होगा। अब जो धारा का निर्माण होगा बेटा, धारा का निर्माण होगा, तो अब इसके ग्राफ में जाइए, यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको, कोई दिक्कत नहीं। हमने पिछली बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने बोल दिया कि जंक्शन को पार कर देता, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाएंगे डिप्लीशन लेयर बढ़ता जाएगा। ये बल्कि ये जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक हैं ये यहाँ आ जाते हैं डिप्लीशन लेयर में। अब देखो, चूंकि अल्पसंख्यक आवेशवाहकों की संख्या कम है, 0 दिया कोई फर्क नहीं, 1 जैसे ही दिया तो जो यहाँ दो, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें से 2 पहुँच गए। अब 2 पहुँच गए तो वो अपने मैक्सिमम मान पे पहुँच गए। मैक्सिमम मान मतलब आई नाट, मतलब रिवर्स सेचुरेशन करंट आई नाट पे पहुँच गए। उसके बाद हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो भी देख रहे हैं कि 2 के बाद 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 5 तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे कि ग्राफ में दिखाया गया था। जैसे देखो ग्राफ में क्या दिखाया गया था बेटा, ये है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे हो गया। अब क्या हुआ कि इसी को तो बोला था हम लोगों ने, आई नाट, यही तो बोल रहे हैं कि ये क्या है, उत्कर्ण संतृप्त धारा है, जो कि थोड़ा सा ही वोल्ट, थ्योरी में यही लिखे हो बेटा तुम, जो कि थोड़ा सा ही क्या होता है, थोड़ा सा ही बढ़ने पे क्या हो जाता है बेटा, अपने मैक्सिमम मान आई नॉट पे पहुंच जाता है, जिसे हम लोग रिवर्स सेचुरेशन करंट बोलते हैं। और इसके बाद देखो ये मैक्सिमम पहुंच गया। अब देखो वोल्टेज 1 किया तभी ये मैक्सिमम में पहुंच गया, ये आ गया ना, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, तो देख रहे हैं धारा का मान क्या हो गया, आई नॉट ही है, मतलब संतृप्त हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, 5 से आगे कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कुछ घटनाएं घटित हो जा रही हैं, उसी को बोलते हैं ब्रेकडाउन। उसी को क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन। तो 2 तरह की ब्रेकडाउन होता है, एक को बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन, एक को बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। तो अब एवलांचे और जेनर ब्रेकडाउन के बारे में बात करना है हम लोगों को। तो एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है और जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो बेटा, एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन की घटना को अगर हमें पढ़ना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना, पहले हम डायग्राम बना के समझा देते हैं, देन इसकी
थ्योरी बताई जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं, देखो एवलांचे ब्रेकडाउन घटित कैसे होता है, इसको देखने के लिए एवलांचे ब्रेकडाउन घटित कैसे होता है, इसको देखने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम लोगों को आगे जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा बेटा, देखो होता क्या है, समझाते हैं आपको, एक सेकेंड। ये जो डिप्लीशन लेयर है बेटा, ये जो डिप्लीशन लेयर है, यहाँ प्लस और माइनस जो बनता है ये क्या है, इमोबाइल आयंस है। इमोबाइल आयंस हैं तो ये क्या है, एक दूसरे से क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए कि नहीं बनाए। जैसे अगर देखो ये इसके अंदर क्या, इसके अंदर की स्ट्रक्चर क्या होती है ये समझो जरा। होता क्या है बता रहे हैं आपको, यहाँ से ये डायग्राम देख लो, उसी से हम समझा देते हैं सारी चीज़ें। एवलांचे ब्रेकडाउन और जिन्नर ब्रेकडाउन, ठीक है। ये देखो इस डायग्राम को समझो, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। ये मान लेते हैं डिप्लीशन लेयर है, ये पूरा क्या हो गया बेटा, ये पूरा डिप्लीशन लेयर है, ये पूरा क्या हो गया, डिप्लीशन लेयर है, ठीक है कि नहीं है, ये पूरा डिप्लीशन लेयर है। अब इसमें जो इमोबाइल आयंस हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बना के ऐसे स्ट्रक्चर बना होगा, क्योंकि उसने क्या किया बेटा, अपने एक जैसे आयंस, देखो उसमें होता क्या है, इस स्ट्रक्चर को समझ लो, सारी चीज़ें समझ लोगे। अब इसके, अब मान लेते ये डिप्लीशन लेयर है, अब इसमें जो इमोबाइल आयन है फिर से सहसंयोजी बंध के द्वारा ऐसे सिलिकॉन का लिया हमने, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक अच्छे से बना देते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लें डायग्राम। क्या हुआ कि ये डिप्लीशन लेयर है, ठीक है। अब इस डिप्लीशन लेयर के अंदर इमोबाइल्स आयंस पड़े हुए हैं भाई, ठीक है। ये P हो गया, ये P हो गया और ये N हो गया। अब अल्पसंख्यक आवेश वाहक लेके चलेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, P को माइनस से और इसको प्लस से, ठीक है। इसमें क्या अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर क्या है, होल है कि नहीं। अब होगा क्या बेटा, जैसे ही ये माइनस, P को माइनस से जोड़े हैं ना, और इधर ये प्लस, ठीक है। अब रिवर्स बायस वोल्टेज जब हम बढ़ाते हैं बेटा, तो जैसे ही हम इसको 1 किए, ये यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। 2 किए, ये जितने भी थे, जितने भी अल्पसंख्यक आवेशवाहक हैं, ये इस डिप्लीशन लेयर के अंदर आ गए, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जैसे ही 2 3 4 तक गए तो कुछ नहीं हुआ, 5 तक गए तो कुछ नहीं हुआ। अब जैसे ही छठे वोल्टेज, रिवर्स बायस वोल्टेज को 6 वोल्ट पे किया, क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एक इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मान लो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन्स था, यहाँ वाला, और ये आ गया यहाँ पे, आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया, एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा ब्रश कहाँ गया, ठीक है। अब थोड़ा एक इलेक्ट्रॉन को लेके, इतना समझ गए ना, अब एक इलेक्ट्रॉन को लेके समझेंगे हम लोग। ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स था, अब एक इलेक्ट्रॉन को लेके समझते हैं। देखो ये क्या था, डिप्लीशन लेयर हो गया। अब यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये P हो गया, ये N हो गया और ये डिप्लीशन लेयर हो गया। अब इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर क्या है, होल हैं, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, ये माइनस से जुड़ा हुआ है, ये प्लस से जुड़ा हुआ है। अब देखो कॉन्सेप्ट समझो इसका, इधर माइनस, ये इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जैसे वोल्टेज 2 3 4 5 के, तीनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। अब क्या होता है, जैसे ही 5 वोल्ट से अधिक वोल्टेज करेंगे, 5 वोल्ट से अधिक वोल्टेज करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करेगा और एक्सीलरेट हो जाएगा, मतलब गतिज ऊर्जा उसके अंदर बहुत अधिक हो जाएगी, और एक्सीलरेट मतलब त्वरित हो जाएगा, और त्वरित होकर क्या करेगा, इस कोवैलेंट बॉन्ड से टकराएगा, इस कोवैलेंट बॉन्ड से क्या करेगा, टकराएगा। अब एक कोवैलेंट बॉन्ड से टकराया तो यहाँ से क्या हो गया, जैसे मान लो
बेटा अगर बात किया जाए हम लोग कि क्या हुआ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि यहाँ से आके एक इलेक्ट्रॉन टकराया, यहाँ पे था, इससे टकराया, अब इससे टकरा के यहाँ क्या हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, और पहले से एक इलेक्ट्रॉन था, तीन इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये तीन इलेक्ट्रॉन्स फिर वोल्टेज बढ़ाओगे तो तीन इलेक्ट्रॉन्स फिर किससे टकराएंगे, एक से तीन, एक से, जैसे मान लो यहाँ से टकराया, ये टकरा के इस कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ा, तोड़ने के बाद क्या हुआ, ये दो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, एक पहले से था, तीन हो गए, और फिर क्या करेगा, तीन तीन क्या करेगा, तीन से क्या होंगे, 9 हो जाएंगे, 9 से ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, ये कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़, जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज, देखो एवलांचे ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट यही है कि जब हमने शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाया 1 से 5 तक, तो देख रहे हैं कि धारा एक अधिकतम मान अपना I0 प्राप्त कर ले रहा है, और फिर वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, मतलब संतृप्त आ जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स इस कोवैलेंट बॉन्ड को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। जब कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स आगे वाले को तोड़ेंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स आगे वाले को तोड़ेंगे। इससे क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ब्रेकडाउन की अवस्था क्रिएट हो जाती है, जो कि आपने ये देखा था। इसी को बोलते हैं क्या, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। अब ये दो तरह की ब्रेकडाउन होती है, एक एवलांचे ब्रेकडाउन और एक जेनर ब्रेकडाउन। अब देखो एवलांचे ब्रेकडाउन की घटना किस टाइप के पीएन जंक्शन डायोड में होती है, तो एवलांचे ब्रेकडाउन की घटना हमेशा ऐसे डायोड में होती है जिसकी डोपिंग क्या होती है, कम होती है, जिसकी डोपिंग क्या होती है, कम होती है, डोपिंग क्या होती है, कम होती है। अर्थात एवलांचे ब्रेकडाउन की घटना ऐसे डायोडों में होती है जिसकी डोपिंग कम होती है। एवलांचे ब्रेकडाउन की घटना कब घटित होती है, देखो बुकों में कई तरह के वैल्यू दिए हुए हैं, दिया है 8 वोल्ट से अधिक पे एवलांचे ब्रेकडाउन की घटना घटित हो जाती है, या आप बोल सकते हैं कि 6 वोल्ट से अधिक पर भी एवलांचे ब्रेकडाउन की घटना घटित हो जाती है। अगर ऑप्शन में आप क्या है, 8 आ जाए या 6 आ जाए, दोनों में से एक ही देगा, या तो 8 दे देगा या तो 6 दे देगा, तो यही दोनों में से एक सही हो जाएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं देगा बेटा, तो एक ही लेके हम पढ़ेंगे। अगर हम लोग बोलें कि 8 वोल्ट के 6 वोल्ट मान लेते हैं, 6 वोल्ट हमने कॉपी में जो आप नोट डाउन किए हैं वो 8 वोल्ट लिखे हैं, इसलिए 8 वोल्ट मान के चलते हैं। तो किसी किसी बुक में 8 वोल्ट दिया, किसी किसी बुक में 6 वोल्ट दिया, तो हम 8 वोल्ट को मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अर्थात 8 जब रिवर्स बायस वोल्टेज का मान 8 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे और त्वरित होके कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देंगे, जिससे मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन की घटना घटित हो जाएगी। 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, इसमें 2 मेन पॉइंट हैं। एवलांचे ब्रेकडाउन की घटना कैसे होती है ये आप समझ गए, ठीक है। एवलांचे ब्रेकडाउन की घटना के लिए क्या जिम्मेदार है, पहली बात एवलांचे ब्रेकडाउन ऐसे डायोडों में घटित होती है जिसकी डोपिंग क्या होती है, निम्न होती है, ठीक है, निम्न होती है। और दूसरी कि ये 8 वोल्ट या 6 वोल्ट पे ये घटना घटित होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एवलांचे ब्रेकडाउन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी थ्योरी को पढ़ लो बेटा, जो थ्योरी आपने कॉपी में लिखी हुई है। अब क्या लिखा हुआ है इसको भी देख लो। एवलांचे ब्रेकडाउन की घटना क्या होता है इसको भी देख लीजिए आप। देखो यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हम जानते हैं कि उत्क्रम बायस में धारा का प्रवाह अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होता है, पी साइड में इलेक्ट्रॉन और एन साइड में होल। अब देखो सारी चीज़ें थ्योरी जो बता रहा हूँ वही लिखा हुआ। यदि उत्क्रम वोल्टेज बहुत अधिक हो तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात अवच्छेद क्षेत्र से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक हो जाएगी। और ये जब बहुत अधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल परमाणु से टकराते हैं, अर्थात क्रिस्टलीय संरचना से टकराते हैं, तो परमाणु का सहसंयोजी बंध टूटकर इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इस प्रकार टकराने और उससे सहसंयोजी बंध के टूटने की प्रक्रिया लगातार चलने से मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को एवलांचे गुणक बोलते हैं, और इससे डायोड में रिवर्स धारा बहुत तेजी से बढ़ती है, और डायोड क्या होता है, डायोड
एवलांचे ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। जिस वोल्टेज पर ये ब्रेकडाउन होता है उसे एवलांचे ब्रेकडाउन बोलते हैं। यहाँ पे नोट 2 पॉइंट लिखना क्या है, ये इस ब्रेकडाउन की घटना 8 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पे होती है। तेज़ी से बढ़ती धारा को बाह्य प्रतिरोध के माध्यम से रोका जाता है। और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, अगर आप इसमें नोट डाउन नहीं होगा तो आप लिख लीजिएगा क्या है कि एवलांचे ब्रेकडाउन की घटना ऐसे डायोडों में होती है जिसकी डोपिंग सामान्य हो, जिसकी डोपिंग क्या हो, सामान्य हो। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से एवलांचे ब्रेकडाउन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बेटा चलेंगे किधर, जिन्नर ब्रेकडाउन। अब जिन्नर ब्रेकडाउन की घटना कैसे घटित होती है, जिन्नर ब्रेकडाउन की घटना कैसे घटित होती है इसको जान लीजिए। जिन्नर ब्रेकडाउन की घटना, पहली बात, पहला ही पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि जिन्नर ब्रेकडाउन की जो घटना होती है वो कैसे होती है बेटा। जिन्नर ब्रेकडाउन की घटना कैसे होती है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए पहले ही कि जिन्नर ब्रेकडाउन की घटना, पहला बिंदु क्या होगा आपका कि जिन्नर ब्रेकडाउन की घटना घटित करने के लिए जो डायोड होगा किस प्रकार का होगा, उसकी डोपिंग उच्च होती है, उसकी डोपिंग उच्च होती है। और जिन्नर ब्रेकडाउन कब घटित होगा, 6 वोल्ट से कम या 4 वोल्ट पे, 6 वोल्ट तक या 4 वोल्ट तक। देखो मैंने क्या बोला बेटा, 2 ऑप्शन दिया है बेटा, ठीक है। 8 वोल्ट से अधिक पे, ठीक है, 6 वोल्ट से पहले ये घटित हो जाती है, 4 वोल्ट तक घटित हो जाती है। 2 बुकों में 2 दिया है तो 6 और 4 दोनों लिख सकते हैं। तो अब जिन्नर ब्रेकडाउन की घटना को पढ़ने के लिए हम फिर से एक डायग्राम देख लेते हैं, वहाँ से पढ़ेंगे, फिर थ्योरी अभी पढ़ लेंगे, हो जाएगा हमारा कंप्लीट। देखो अब क्या होगा कि जिन्नर ब्रेकडाउन को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक थोड़ा सा आप समझिएगा कि देखो होता क्या है। पहला पॉइंट हमने क्या बोला बेटा कि जिन्नर ब्रेकडाउन की घटना कब घटित होती है, ऐसे डायोडों में होती है जिसकी डोपिंग क्या होगी, उच्च होगी। डोपिंग उच्च होने से क्या होता है, आप जानते हैं डोपिंग का इफेक्ट डिप्लीशन लेयर पे पड़ता है। उच्च डोपिंग, अवक्षय परत की चौड़ाई कम, कम डोपिंग, अवक्षय परत की चौड़ाई अधिक। तो अब इसमें क्या होगा, देखो पहले ये देख लो। अब इसमें जो डिप्लीशन लेयर बनती है वो पतली बनती है बेटा, एज कंपेयर टू नॉर्मल डोपिंग के, ठीक है, माइनस और ये प्लस, ठीक है, ये P और ये N, ठीक है। अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स, अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल। तो देखो अब इसमें देखो ये प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। अब इसमें देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, प्लस से माइनस की तरफ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है F/Q, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है समानुपाती होता है बल के, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे देखो होगा क्या, चूंकि यहाँ पे अवक्षय परत की चौड़ाई कम है तो जैसे ही हम रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी के अनुपात में क्या बढ़ेगा बेटा, क्योंकि V बराबर E इंटू डी, ठीक है। तो जैसे वोल्टेज थोड़ा सा ही बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा तो बल क्या होगा, बल का मान भी बढ़ेगा। और ये जो बल होता है E बराबर F/Q, तो ये जो बल लगाएगा इस क्रिस्टलीय संरचना पे लगाएगा। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, इसको भी ऐसे ही समझ लो, ये क्या है, इस यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम है तो यहाँ पे जो E बराबर F/Q बल लगेगा, किस पे लगेगा, इस क्रिस्टलीय संरचना पे लगेगा। तो जो एक क्रिस्टलीय संरचना है, क्रिस्टल वाली जो संरचना है, इस पे बल लगेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूटने लगेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण धारा का निर्माण हो जाएगा। मतलब धारा बहुत तेजी के साथ फ्लो करने लगेगी और ब्रेकडाउन की घटना घटित हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। 2 चीज़ें बेटा, रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ा तो यहाँ पे बल का मान बढ़ा। और ये बल जो क्या करेगा, वो जो क्रिस्टलीय संरचना है उस पर अधिक बल लगाएगा। बल लगाने के कारण क्या होगा बेटा, बल लगाने के कारण क्या होगा, वो क्रिस्टलीय संरचना टूटना शुरू हो जाएगी, कोवैलेंट बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे, सहसंयोजी बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर की संख्या बढ़ जाएगी और ब्रेकडाउन की घटना घटित हो जाएगी। अब इसमें जो मेन पॉइंट लिखना है लिख लीजिएगा, आपको PDF में दे दिया गया है।
आप पढ़ लीजिएगा इसको। क्या देखो, देखो ये ब्रेकडाउन ऐसे डायोडों में होता है जिसमें पी और एन क्षेत्र की डोपिंग उच्च होती है। ठीक है, पहला पॉइंट, डोपिंग उच्च होने के कारण अक्षय परत की चौड़ाई बहुत कम होती है, जिसके कारण उच्च वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ई बराबर एफ अपान, ये एफ अपान क्यू है। ठीक है, ई बराबर एफ अपान क्यू। उच्च वैद्युत क्षेत्र होने के कारण अर्धचालक परमाणुओं की सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन पर अत्यधिक बल लगता है, जिसके कारण सहसंयोजी बंध टूटने लगते हैं और भारी संख्या में इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होते हैं। फलस्वरूप उत्पन्न धारा के मान में तेजी से बढ़ोतरी होती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये बिंदु, आपको मैंने फार्मूले के द्वारा बता ही दिया। दूसरी पॉइंट क्या है, जिनर ब्रेकडाउन उत्क्रम वोल्टेज लगभग 6 वोल्ट पे घटित होता है, 4 या 6 वोल्ट पे घटित हो जाता है। ठीक है, अब देखो 4 या 6 ये दोनों दे सकता है, हमने 8 और 6 लिया है, 2 कम कर दीजिएगा, 2 वोल्टेज कम कर। देखो एवलांचे ब्रेकडाउन 8 वोल्ट से अधिक पे 2 कम कर दो, 6 वोल्ट पे भी घटित हो सकता है। जिनर ब्रेकडाउन 6 वोल्ट पे घटित होता है। ठीक है, 2 कम कर दो, 4 वोल्ट पे भी हो सकता है। तो यहाँ से ये चीज़ें दो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि एवलांचे ब्रेकडाउन और जिनर ब्रेकडाउन की घटना घटित नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो डायोड जल जाएगा, और ये क्यों होता है ये आपको हमने बता दिया सारी चीज़ें। अब देखो आगे एक चीज़ और, देखो शॉर्ट नोट कैसे पूछता है बेटा, यही पूछेगा कि किस प्रकार के डायोडों में दो क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा। देखो यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, किस जेनर ब्रेकडाउन की घटना घटित होने के लिए डायोड की डोपिंग कैसी होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। दूसरा, ये किस वोल्टेज पे घटित हो जाता है, क्या 4 या 6 वोल्ट पे। ठीक है, तीसरा पूछ सकता है जिनर ब्रेकडाउन की घटना किस अवस्था में घटित होती है, तो डायोड के हमेशा रिवर्स अवस्था में ये घटित होती है। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बनते हैं बेटा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नोट आप बनाते जाइएगा, नोट्स अच्छे से करते जाइएगा। अब देखो कुछ अगर थ्योरेटिकली अगर पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाएगा तो कुछ शॉर्ट नोट आते हैं। पहले ही हमने बता चुका था आपको, दाता अशुद्धि क्या होती है, ग्राही अशुद्धि क्या होती है, डोपिंग किसे कहते हैं, बाइसिंग किसे कहते हैं, थर्मल रन अवे किसे ड्रिफ्ट करंट किसे बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट किसे बोलते हैं, थर्मल रन अवे की घटना को बताओ। तो अब एक घटना होती है थर्मल रन अवे। थर्मल रन अवे क्या होता है बेटा कि देखो थर्मल रन अवे एकदम सिंपल भाषा में अगर आप समझेंगे बेटा, तो थर्मल रन अवे की घटना क्या है कि जब डायोड, देखो थर्मल रन अवे की घटना जो घटित होती है डायोड के फॉरवर्ड बायस के स्थिति में घटित होती है। और ये क्यों घटित होती है इसके बारे में आपको देखो बता दिया जा रहा है, समझ लीजिए। पीएन संधि, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, अब देखो कब होती है कि थर्मल रन अवे की घटना जो होती है पीएन संधि के, देख लो यहाँ से देख लो कि ये जो घटना कैसे घटित होती है। पीएन संधि डायोड में जब अग्र अवनत वोल्टेज में या फॉरवर्ड बायस वोल्टेज में सूक्ष्म वृद्धि करते हैं तो धारा अत्यधिक बढ़ती है। ये तो आपको ही पता है, 0.7 के बाद धारा बढ़ने लगती है। यदि फॉरवर्ड बायस वोल्टेज में निरंतर वृद्धि करते जाएं, नियंत्रण मतलब लगातार वृद्धि करते जाएं, तब एक ऐसी स्थिति आएगी जब संधि का पोटेंशियल बैरियर शून्य हो जाएगा। जो उसके पोटेंशियल बैरियर था, जो अवरोध विभव था, वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस स्थिति में धारा में असीमित वृद्धि होगी
जिसके फलस्वरूप काफ़ी शक्ति का हानि होगा और संधि नष्ट हो जाएगा और संधि का इस प्रकार नष्ट होना ही थर्मल रनअवे कहलाता है। थर्मल रनअवे को नियंत्रित करने हेतु वायु प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया थर्मल रनअवे क्या बोलते हैं? थर्मल रनअवे क्या बोलते हैं? थर्मल रनअवे क्या बोल रहा है कि जब हम जानते हैं कि जब फॉरवर्ड बायस में थोड़ा सा ही वोल्टेज बढ़ाते हैं, धारा में अधिक वृद्धि होती है, लेकिन अगर लगातार वृद्धि करते जाएं तो एक समय ऐसी अवस्था आएगी कि अवरोध विभव का मान शून्य हो जाएगा। और जैसे ही अवरोध विभव का मान, अरे किसी में बाधा शून्य हो गई भैया, जब बाधा शून्य हो गई तो बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा, धारा सीमित मान के साथ बढ़ेगा और डायोड बर्न आउट हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें बाहरी प्रतिरोध लगाना पड़ता है। इसी घटना को थर्मल रनअवे घटना बोलते हैं और इसका आपको डायग्राम भी बना के बाकायदा दिखाया गया है। इधर देख लीजिए आप लोग, डायग्राम भी आपको थर्मल रनअवे की घटना दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है कि यहाँ से आगे बढ़ेगा तो ये ऐसे हो जाता है। मतलब अब कहने का मतलब क्या है कि जब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ाओगे तो भी अब बहुत तेजी के साथ इसमें धारा बढ़ेगी और ये डायोड नष्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये थर्मल रनअवे घटना कहलाती है। एक चीज़ और पूछता है बेटा, पीक इनवर्स वोल्टेज, डायोड के पीक इनवर्स वोल्टेज से क्या समझते हो? तो ठीक है, डायोड के पीक इनवर्स वोल्टेज से क्या समझते हैं आप? तो यहाँ पे देखिए बेटा, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक और इनवर्स, पीक मतलब अधिकतम, इनवर्स मतलब उल्टा। तो ये पीक इनवर्स वोल्टेज की घटना कब घटित होगी? डायोड के रिवर्स बायस के कंडीशन बोल रहा है। पीक इनवर्स वोल्टेज डायोड के उत्क्रम अवनत में उस अधिकतम वोल्टेज का मान है कि जब डायोड रिवर्स बायस की कंडीशन में रहता है तो वो अधिकतम मान जो कि बिना ब्रेकडाउन हुए संधि पे प्रयुक्त की जा सकती है। अर्थात रिवर्स बायस वोल्टेज का वो अधिकतम मान जिसपे डायोड में ब्रेकडाउन की घटना न घटित हो, उसी को क्या बोलते हैं? पीक इनवर्स वोल्टेज कहा जाता है। उसी को क्या बोला जाता है बेटा? पीक इनवर्स वोल्टेज कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको हमने देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें क्लियर कर दी बेटा हमने आपको कि रिवर्स बायस की कंडीशन में 2 घटनाएं होती हैं, एक को एवलांचे ब्रेकडाउन, दूसरे को जनरल ब्रेकडाउन, वो चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद थर्मल रनअवे की घटना घटित होती है डायोड के फॉरवर्ड बायस की स्थिति में, वो क्या होता है, ये चीज़ क्लियर हो गई। पीक इनवर्स वोल्टेज किसे बोलते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या है बेटा, देखिए इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस के बच्चों को हमने बोला था कि सिलेबस इनका कुछ सेम है और कुछ चेंज है। तो यहाँ तक कंप्यूटर साइंस के बच्चे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके आगे अब उनको नहीं पढ़ना है। इसके आगे अब कौन पढ़ेगा? इसके आगे सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चों की स्टडी कराई जाएगी, आगे पढ़ेंगे वो लोग, जिसमें हम लोग रेक्टिफायर पढ़ेंगे। ठीक है, रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं, रेक्टिफायर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। अर्थात अब जो है कंप्यूटर साइंस के बच्चों का अब जो लेक्चर हम लेंगे बेटा, कुछ पोर्शन और पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में, अभी नहीं पढ़ना है। तो हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि अब जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उनका जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के जितना भी पोर्शन है अब उसको पढ़ाया जाएगा। ये आपका लास्ट लेक्चर हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित। 2-3 लेक्चर और हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो आपके ग्रुप में डाल देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। आपका यहीं पे हो जाएगा समाप्त इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन। आपको अब इलेक्ट्रिकल पोर्शन पढ़ना रहेगा। बाकी जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं इनका तो कंटिन्यूअस चलता रहेगा, इनको हम बताते रहेंगे और आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सारे लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, नोट्स बनाते जाइए। PDF इसीलिए डाला जा रहा है और थ्योरेटिकली हम बताते जा रहे हैं, डायग्राम के साथ बताते जा रहे हैं। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते जाइए। अगर ऑब्जेक्टिव भी बनेगा तो ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे बेटा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। लगभग आपको 200 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, थ्योरी से कुछ ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं जो हम बताते जा रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताते भी जाएँ। जैसे देखो बेटा, पूछेगा क्या जी ऑब्जेक्टिव में, सबसे पहले तो ये पूछेगा कि दाता अशुद्धि, और देखो पेंटा, अगर शुरुआत से बात किया जाए तो शुरुआत से ही पूछेगा अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। निज अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं? जो शुद्ध अवस्था में वो निज अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक से क्या समझते हैं? पी टाइप और एन टाइप कैसे बनते हैं? कौन से अशुद्धि मिलाते हैं पी टाइप बनता है, कौन से अशुद्धि मिलाते हैं तो एन टाइप बनता है। यही सारी चीज़ें पूछेगा। डायोड की फॉरवर्ड बायस स्थिति में पी को किससे कनेक्ट करते हैं, एन को किससे कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायस स्थिति में अक्षय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, वगैरह वगैरह। यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा आप अगर
ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर भी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। थ्योरी पे कमांड है आपका, तो ऑब्जेक्टिव भी कर ले जाएंगे। थोड़ा सा हम लोग हेल्प कर देंगे, आप हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िए, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, सारा चीज़ क्लियर कीजिए, देन आगे हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।